एक फार्म हाउस के अंदर पूरी रात पार्टी चलती है। फार्म हाउस के मालिक और उसके दोस्त पीकर टल्ली हो जाते हैं। फार्म हाउस के मालिक अपनी पत्नी को नग्न कर देता है और बोलता है कि मेरे दोस्तों के सामने अब डांस करो। पत्नी नहीं नाचती है तो उसे परेशान करता है, उसे टॉर्चर करता है। मजबूरन पत्नी क्या ना करे, वो दोस्तों के सामने धीरे धीरे ठुमके लगाने लगी। वो दोस्त जो राक्षस की तरह पी रहे थे, खा रहे थे, वो राक्षस की तरह ही उसके पत्नी के साथ सलूक कर रहे थे। जबरदस्ती उसके पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। पत्नी विरोध करती रही लेकिन उसका विरोध कोई सुन नहीं रहा था। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के एक फार्म हाउस के मालिक राजेश विश्वकर्मा ने शादी के किसी वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल में लिखता है कि मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है, सलीना टर्नओवर है मेरा 1 करोड़ रुपया इनकम का। कोई भी लड़की उसका प्रोफाइल देखे तो उसके तरफ आकर्षित हो जाए। सब कुछ उसमें सही लग रहा था, लेकिन राजेश विश्वकर्मा ने उसमें लिखा था कि मुझे दारू से सख्त नफरत है, लेकिन राजेश विश्वकर्मा को दारू बेहद पसंद था। राजेश विश्वकर्मा का एज उसमें 10 साल छोटा बताया गया था। राजेश विश्वकर्मा का प्रपोजल गिरने लगा उसके प्रोफाइल पे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़की थी छत्तीसगढ़ के। मम्मी पापा उसके राजी हो गए और छत्तीसगढ़ के एक होटल में धूमधाम से राजेश विश्वकर्मा की शादी हो जाती है। लड़की वाले आश्चर्य में पड़ गए थे कि आखिर राजेश विश्वकर्मा के परिवार से इस शादी में कोई क्यों नहीं आया है। लेकिन इस शादी में लड़की के परिवार के सभी लोग आए थे। धूम धड़ाका था, इतना पैसा था, इतना शोहरत था, इतने दोस्त आए थे राजेश विश्वकर्मा के कि उनकी बातों में वो परिवार उलझ गया और ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं किया। राजेश विश्वकर्मा शादी करके अपनी पत्नी को मध्य प्रदेश लेकर आता है। मध्य प्रदेश किसी होटल में 4-5 दिन तक रुकता है। उसके साथ कहें तो सुहाग रात मनाता है। बड़े ही खुशी खुशी जिंदगी बीत रही थी उस लड़की की। लेकिन जब राजेश विश्वकर्मा उस होटल से लेकर अपने फार्म हाउस उस पत्नी को लेकर आता है, तब भी उस पत्नी को नहीं पता था कि राजेश विश्वकर्मा पहले से शादीशुदा है। 3 बच्चे हैं और वो झूठ बोलकर उससे शादी किया है। ये पत्नी को बिल्कुल पता नहीं था। फार्म हाउस में आने के 15-20 दिन तक वो लड़की पूरी अच्छी तरह से जिंदगी जी रही थी, बेहद खुश थी अपने पति को लेकर। लेकिन 15-20 दिन बाद जब वो अपने पति की असली रूप देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति पूरी रात दारू पीता था, पार्टी करता था, दोस्त यारों के साथ अदर लड़कियों को बुलाता था और उसे भी नग्न करके उसके साथ डांस करता था, मजे करता था और अपने पत्नी के आंखों के सामने उस लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात की बात है कि राजेश विश्वकर्मा अपने दोस्तों के साथ पीकर टल्ली हो जाता है। उस रात कोई लड़की नहीं आई हुई थी तो अपनी पत्नी को बुलाता है और जबरदस्ती उसके बदन से सारे कपड़े उतार देता है और बोलता है कि मेरे दोस्तों के सामने तुम नाचो, यानी कि डांस करो। पत्नी डरती डरती उसके बात के आगे धीरे धीरे नाचने लगती है। उसके दोस्त बदतमीजी करने लगते हैं, उसके पत्नी के साथ बदसलूकी करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। विरोध करने पे सिगरेट से उस लड़की को दागा जाता है, उसे परेशान किया जाता है। बेचारी वो औरत क्या करे, मर्दों के झुंड में फंस गई थी। उस औरत के साथ लगातार कई सालों से ऐसा शोषण चलता रहा। वो सहती रही। एक समय आया कि वो अपने मायके जाने की जिद की तो पति मायके जाने के लिए राजी हो गया और बोला कि ठीक है जाओ, लेकिन बहुत जल्दी वापस आ जाना। पत्नी गई तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पत्नी किसी से कुछ बता भी नहीं रही थी कि मेरे पति मेरे साथ ये सलूक करते हैं। चुपचाप सारा जुर्म सहती रही, किसी से कुछ नहीं बताती थी। लेकिन पति जब उसके घर पे गुंडे भेजकर उसे परेशान करवाने लगे कि तुम आओ, तब पत्नी परेशानी से तंग आकर पुलिस का सहारा लेना सोची।
पुलिस चौकी पहुंच जाती है और अपने पति के बारे में सब कुछ बताने लगती है। बहुत धन दौलत वाला इंसान था, बड़ा पहुंच वाला इंसान था। पुलिस उसके बातों पे बिलीव नहीं की तो जमीनी स्तर पे जांच करने के लिए पुलिस की टीम पहुंच गई। जब जमीनी स्तर पे पुलिस की टीम पहुंचकर राजेश विश्वकर्मा के बारे में जानने लगी तो पता चला राजेश विश्वकर्मा बड़ा ही रसूखदार और बड़ा ही ऐशबाज इंसान है। एक औरत के साथ नहीं, ऐसे वो कई लड़कियों के साथ कर चुका है। फिर पता चला कि राजेश विश्वकर्मा की एक पत्नी भी है और उनके 3 बच्चे हैं। पुलिस को वहां पहुंचने के बाद पता चला इस फार्म हाउस में बहुत अनगिनत तरह के अलीगल काम होता था, लेकिन पुलिस को भनक भी नहीं लग पाती थी क्योंकि फार्म हाउस लगभग कई एकड़ में फैला हुआ था और एक आलीशान फार्म हाउस था और आलीशान फार्म हाउस के अंदर ऐसे गंदे गंदे करतूत होते थे जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फार्म हाउस के मालिक राजेश विश्वकर्मा को पुलिस हिरासत में ले लेती है क्योंकि उनकी पत्नी जो उन पर आरोप लगाई थी वो सारे आरोप सच साबित हुए और राजेश विश्वकर्मा को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। राजेश विश्वकर्मा की जो पहली पत्नी थी वो भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी पत्नी भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। दोनों का मामला अदालत में है। देखिए अदालत क्या सुनवाई देती है। अब आप ही बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और ऐसे लोगों को कैसी कठोर सजा देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी वारदात कोई करने से पहले 50 बार सोचे। यही है आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।